बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज संडे स्पेशल वीडियो है जिसके अंदर हम मंडे के लिए कौन सी स्क्रिप्ट पोटेंशियली परफॉर्म कर सकती हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनकी वर्किंग भी डिस्कस करते हैं और पॉसिबल टारगेट्स भी। तो पहली स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं। पहली जो हमारी स्क्रिप्ट है वो इमेज है। इमेज की अगर आप वर्किंग को देखेंगे तो इमेज हमारे पास जो है एक कंसोलिडेशन के अंदर था, फिर इसने जो है ऊपर की तरफ एक कंसोलिडेशन ब्लॉक फॉर्म किया और ये उसके अंदर परफॉर्म कर रहा था 24 दिसंबर 2024 से। इसने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिखाया, हमने एक अच्छा टारगेट इसका जो है वो कैप्चर किया था। उसके बाद इसने वापस से जो है डिप दिखाया और अपने ही एरिया को बॉक्स के अपर एरिया को रीटेस्ट किया, अच्छी फॉर्मेशन बनाई। कैंडल फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, अच्छी कैंडल फॉर्म हुई है फ्राइडे में और यहाँ से एक वॉल्यूम की एक अच्छी इंडिकेशन मिली है हमें। अगर हम इसको एक ABCD फॉर्मेशन के हिसाब से लेके चलें तो ये हमारे पास जो है टारगेट तकरीबन 45 का बनता है और फिफ्थ के लेवल के हिसाब से लेके चलें स्टेप बाय स्टेप। तो पहले 31 होगा आपका टारगेट, उसके बाद 36, देन 40 और 40 क्रॉस होता है तो उसके बाद 45 का लेवल रखें। लेकिन जब प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए, एक TP या सेकंड TP हिट हो जाए, उसके बाद आप जो है स्टॉप लॉस ट्रेल करना लाजमी जो है शुरू कर दिया करें। मार्केट आजकल वैसे भी करेक्शन ले लेती है, अनप्रिडिक्टेबल सी सिचुएशन चल रही है मैक्रोस के एस्पेक्ट से भी। तो उन सब न्यूज़ वगैरह को देखते हुए भी आप लोग अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर करने की जो है ज़रूर रखा करें कि जैसे ही प्रॉफिट में आए तो प्रॉफिट को सिक्योर करें, ताकि अगर अनसर्टेनिटी होती भी है तो आपका जो है कुछ एरिया प्रॉफिट का ऑलरेडी आप गेन कर चुके हो। अब इसी बात के साथ हम सेकंड स्क्रिप्ट पे आएंगे। सेकंड है हमारे पास गेट्रॉन। गेट्रॉन को अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो ये 2013 से जो है एक इस तरीके से बिलो चल रही थी इस लाइन की, जो मैंने ब्लू लाइन प्लॉट की हुई है। इसको कंसोलिडेशन कह लें या जैसे इसको इंटरप्रेट करें, तो यहाँ पे इसने जो है एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया, बट वो फेक आउट जैसा होके वापस से प्राइस जो है हमारे पास एक डिक्लाइन नज़र आया। अब हमें इस बात को भी टाइम हो गया कि 2023 के अंदर इसने एक बहुत ज़बरदस्त कैंडल के साथ हमें इसका ब्रेकआउट दिखाया और उसके बाद टाइम टू टाइम हमें इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। अब हम इसके वीकली चार्ट पे आते हैं। यहाँ से आप देखें वीकली चार्ट के ऊपर ये जो कंसोलिडेशन है ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आएगी। ये जो कैंडल थी, जब ऐसी कोई बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद ये प्राइस जो है इस कैंडल को फिल करने आती है। तो आप देखें जैसे जैसे जो है इसने स्टेप बाय स्टेप इस कैंडल को फिल किया, सारे एरिया को रेड कैंडल्स ने फिल किया। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी बेहतरी देखी और फिर एक डिक्लाइन देखा। अभी जो यहाँ पे वर्किंग है, जो पॉसिबिलिटी बनती हुई लगती है वो ये है कि ये इस तरीके से यहाँ से एक रेजिस्टेंस है और नीचे की भी लाइन आप प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर हमें प्राइस नज़र आती है विद लोअर हाई एंड लोअर लोज। इस तरीके से अगर आप इसको फ्लैग फॉर्मेशन भी समझेंगे तो दैट इज़ वैलिड ऑल्सो। यहाँ से एक जो चीज़ है वो ये है कि इधर ये इसने एक हायर लो प्रिंट किया और यहाँ से हम इसे हायर हाई की फॉर्मेशन के अंदर देखें और अगर ये हायर लो है तो इसने ये एक डबल बॉटम भी प्रिंट कर दिया। यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर हमें वॉल्यूम्स जो है फ्राइडे को दिखे हैं, कैंडल फॉर्मेशन भी अच्छी है। यहाँ से जो है एक 153 का टारगेट लेके ज़रूर चल सकता है। अच्छा, ये जो है वो आप लोगों ने भी रिकमेंड किया था कि इसके चार्ट को भी देखें। यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनको लेके मैं कंसर्न हूँ। वो ये है कि प्राइस हमें 200 के मूविंग एवरेज से नीचे नज़र आती है। ये जो मैंने ब्लू लाइन प्लॉट की है 153 का, ये इसका जो है 200 का मूविंग एवरेज है। अगर प्राइस इससे नीचे रहती है तो डेट डिपिक्ट्स के स्टिल हमारे पास जो है वो बेयरिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन है। तो आई वुड से कि अगर ये 153 से या इस चैनल का जो है ब्रेकआउट हमें दे देती है तो हमारे पास एक क्लियर इंडिकेशन हो जाएगी और कंफर्मेशन हो जाएगी और फिर आप जो है इस चैनल के आराम से टारगेट लेके जो है उसको जो है वो ट्रेड करें। यहाँ पे अगर हम फिब लगाते हैं इस तरीके से तो यहाँ पे भी हमें वही 154 का लेवल दिखता है और प्राइस उससे भी नीचे है फिब के लेवल से। हमारे पास ये जो आपको पता ही है जो ऊपर के लेवल्स हैं, ये 3 गोल्डन जोन होते हैं और यहाँ पे प्राइस हो तो ज़्यादा इसके जो है बाउंस के चांसेस होते हैं। अभी हमें प्राइस उन पर नज़र नहीं आती। अगर मैं यहाँ पे फिब एक्सटेंशन लगाऊं, मंथली चार्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पे भी हमें 0.5 के लेवल से
नीचे प्राइस नज़र आती है। इवन के ये जो हमारे पास 0.3 का लेवल है, इससे भी नीचे क्लोजिंग दी है प्राइस ने। तो ये एक कंसर्निंग चीज़ है। अगर ये यहाँ से अच्छा ब्रेकआउट दे देता है तो फिर हम इसके अच्छे लेवल्स देख सकते हैं। बट यही कंडीशन है कि पहले यहाँ से हमें एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिले। तो ये बात हो गई गेट्रॉन की। अब आ जाते हैं बी एफ एग्रो को देखेंगे। तो बी एफ एग्रो हमारे पास एक हायर हाई और हायर लोज के चैनल में था। इसने अपने चैनल का ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया और यहीं से एक इसने की फ्लैग फॉर्मेशन भी वैलिड नज़र आती है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये फ्लैग फॉर्मेशन में है हमारे पास। इस तरीके से ये फ्लैग का पोल था और ये फ्लैग हमारे पास इस तरीके से था। इसने अपने फ्लैग पैटर्न को ही रीटेस्ट किया, बहुत अच्छी सपोर्ट ली अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, जिसको ये पहले भी टेस्ट कर चुका था। और अभी ये यहाँ पे अगर ये 43 के लेवल को ब्रेक करता है, इजीली 46 का टारगेट बना है इसका, और 46 के बाद इवन कि आपको 49 तक भी दिख सकता है। तो ये वर्किंग आपकी रहेगी बी एफ एग्रो की। फिर वही बात होगी कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट को इंटैक्ट लाजमी रखें। अब आ जाते हैं एफ सी सी एल पे। सी सी एल अच्छा चल रहा है और एफ सी सी एल के अंदर जो है हमें काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स दिखे हैं फ्राइडे को भी, और कैंडल भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त कैंडल है। एफ सी सी एल को हम जो है लॉन्गर मीडियम टू लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारे पास तकरीबन एफ सी सी एल के लेकिन इसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है। ये जिस तरीके से हम ले के चलते हैं मेजर करना, तो हमारे पास 78 तक के FCCL के रफली टारगेट्स बनते हैं। इसने यहाँ पे अच्छा सस्टेन किया है। अगस्त को अगर आप जो मंथली क्लोजिंग पे कैंडल और वॉल्यूम्स देखेंगे तो वो भी अच्छे आए हैं। इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि थोड़े टाइम में इंशाल्लाह ये हमें पहले 60 के लिए एम करें, फिर 78 के लिए भी आप इसको ज़रूर लेके चल सकते हैं। प्रॉफिट अपने ज़रूर सिक्योर करते रहा करें। FHAM को देख लेते हैं। FHAM हमारे पास है फर्स्ट हबीब मुदारबा। ये तकरीबन 2013 से हमारे पास एक कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर ही रहा है। उसके बाद इसने अभी पिछले महीनों जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया यहाँ से, और हम यहाँ पे इसकी पूरी कैंडल फॉर्मेशन अगस्त के जो है मंथ में ऊपर देखी है और विद गुड वॉल्यूम्स। यहाँ से इसका एक टारगेट 34 का बन सकता है, और 34 के बाद आप इसको आगे के लेवल पे भी देख सकते हैं। अगर ये 34 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ और कैंडल के साथ ब्रेक कर देता है तो इवन के ये 48 इसका नेक्स्ट लेवल होगा, तो इसको लाजमी देखा जा सकता है। लेकिन मुदारबास जो हैं वो, जैसे पिम हमने कैप्चर किया था, पिम जो है वो भी हमारे पास एक कंसोलिडेशन ब्लॉक के अंदर ही था। इनमें ये ख़तरा होता है कि अगर ये डिप करें तो फिर जो है वो कंसोलिडेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए यहाँ से फ़िलहाल मुझे अच्छी वैसे लगता है पॉसिबिलिटी। वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कैंडल भी अच्छी है। यहाँ से इसका जो प्रीवियस हाई है इधर से उसको ब्रेक करता है, हम इसके अंदर अच्छे लेवल देख सकते हैं। मैंने आपको बता दी कौन से लेवल हैं, 34 एंड 48। तो ये FHAM की बात हो गई। उसके बाद हम ANL को देख लेते हैं, उसके बाद आज लास्ट स्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। ANL को देखें तो तकरीबन सारी स्क्रिप्ट आज कंसोलिडेशन ब्लॉक वाला दिखा चुकी है हमें। यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से ये भी ANL भी कंसोलिडेशन ब्लॉक में था। हमें यहाँ पे जो है वो इसका ब्रेकआउट मिला था और यहाँ पे एक पेंडेंट फॉर्मेशन वैलिड थी। अब आप ANL में देखेंगे, मैंने आपके साथ संडे की वीडियो में ही शेयर किया था। इसने अपने संडे का जो वीडियो के बाद यहाँ पे हमने कैंडल देखी थी मंडे को, उसमें तकरीबन ये टारगेट ऑलरेडी मीट कर लिया था। उसके बाद इसने अपने ही जो ट्रेंड लाइन है इसको रीटेस्ट किया है। अभी मुझे लगता है कि ये 12 से ऊपर जब 12 से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये सेफ है। अगर आपकी रिस्क टॉलरेंस है तो ये कंसोलिडेशन ब्लॉक का डिप भी आपको दिखा सकता है, फिर बाउंस बैक भी आ सकता है। अगर ये बाउंस बैक करते हैं तो आपके पास 13-14 के लेवल, इवन के 15 के लेवल आसानी से बन सकते हैं। और पोल के हिसाब से चलेंगे तो लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ पे 12 से ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है इट्स सेफ, या फिर ये आप इसको ऐसे लेके चल लेंगे जब तक ये कंसोलिडेशन ब्लॉक में है, ये सेफ है। क्योंकि यहाँ पे पहले भी इस तरीके से कंसोलिडेट करता रहा है। अभी एक चीज़ ये है कि ये इसके वॉल्यूम्स डिप हो गए हैं, तो दैट इज़ कंसर्निंग। ये बात हो गई ANL की। उसके बाद हम लास्ट स्क्रिप्ट देख लेते हैं जो कि वेव्स है। वेव्स हमारे पास दिसंबर 2022 से कंसोलिडेशन में था। उसके बाद हमने ये जो लास्ट वीक गुजरा है इसके अंदर इसका काइंड ऑफ ब्लॉक का ब्रेकआउट देखा है। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लें तो दैट इज़ द ब्रेकआउट, और यहाँ से आप इसके टारगेट्स लेके चलेंगे
तो आपके पास पहला 11 का लेवल बनेगा, उसके बाद तकरीबन 13 और 14 का लेवल भी बन सकता है, बट कंजर्वेटिव से लेके चलें तो 11 और 1452 का लेवल है। ये आप देखें तो ये इसके प्रीवियस हाई भी रह चुका है। तो ये बात है वेव्स की। वेव्स के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मुझे लग रही है। यही थी आज की स्क्रिप्ट। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में वीडियो की और यूट्यूब पोस्ट पे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप ज़रूर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।